70 का दशक बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा दशक था, जिस दशक में बहुत सारी खूबसूरत फ़िल्में बनी बॉलीवुड में और बहुत सारी खूबसूरत अभिनेत्रियाँ भी इसी डेकेड में बॉलीवुड में आई, जिनमें मुमताज़, हेमा मालिनी, परवीन बावी, नीतू सिंह, डिंपल कपाड़िया इत्यादि। लेकिन आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हम सबकी पसंदीदा अभिनेत्री और राजेश खन्ना जी की भी पसंदीदा अभिनेत्री मुमताज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुमताज़, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तो बहुत छोटी उम्र से कर ली थी, लेकिन उनको वो सफलता कमर्शियल तौर पर नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने पहलवान दारा सिंह के साथ मिलकर फ़िल्में बनानी शुरू की और उनकी जब फ़िल्मों में वो काम कर रही थी, तो उनको स्टंट वुमन का खिताब मिलना शुरू हो गया था। उनकी इमेज ऐसी बन गई थी कि उनको एक्शन हीरोइन के तौर पर ही याद किया जाता रहा था। तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी छवि को थोड़ा हट के बनाने के लिए उनके साथ फ़िल्में करनी बंद की और थोड़ी अलग तरह की जो कमर्शियल सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, अदाकार थे उस टाइम के, उनके साथ फ़िल्में करने का फ़ैसला किया। क्योंकि एक बी ग्रेड अभिनेत्री का भी उनको ठप्पा लग चुका था। तो वो कोशिश कर रही थी उस इमेज से, उस ठप्पे से बाहर आने की, ताकि उनकी रेपुटेशन भी फ़िल्म इंडस्ट्री की बाकी अभिनेत्रियाँ जैसे हेमा मालिनी हो गई उस टाइम पे, जया भादुरी की तरह अच्छी बन सके और उनको अच्छे आर्टिस्ट्स के साथ और सुपरस्टार्स के साथ मिलनी स्टार्ट हों। इसी कड़ी के तहत वो एक फ़िल्म में काम कर रही थी, फ़िल्म का नाम था सच्चा झूठा। इस फ़िल्म के मेकर्स उनकी जोड़ी बनाना चाहते थे शशि कपूर के साथ, क्योंकि शशि कपूर का भी फ़िल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे काफ़ी नाम था। तो शशि कपूर तो बड़े आर्टिस्ट थे ही, लेकिन अभी मुमताज़ उतनी बड़ा नाम नहीं बनी थी। मुमताज़ को बी ग्रेड अभिनेत्री के तौर पर ही जो था जाना जाता था। तो जब ये ऑफ़र इस फ़िल्म सच्चा झूठा का ऑफ़र शशि कपूर के पास पहुँचा, तो शशि कपूर ने ये पूछा कि इस फ़िल्म में हीरोइन कौन है? तो उनको बताया गया कि मुमताज़, तो शशि कपूर ने बेहद हैरानगी के साथ कहा कि इस बी ग्रेड अभिनेत्री के साथ मुझको फ़िल्म ऑफ़र कर रहे हो, ये आपने सोचा भी कैसे? फ़िल्म में मैं काम नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे फ़िल्म के मेकर्स ने यही कहा था कि अभिनेत्री तो चेंज नहीं होगी, अलबत्ता आपको अगर फ़िल्म में काम करना है तो देख लीजिए, वरना कोई और देख लेंगे। तो इस तरह शशि कपूर तो इस फ़िल्म से बाहर चले गए थे और फिर राजेश खन्ना ने ये फ़िल्म की थी मुमताज़ के साथ, और राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी को तो दर्शक पसंद करते ही थे। बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने एक साथ दी, सुपर डुपर हिट फ़िल्में एक साथ दी और उनकी कसम फ़िल्म को कोई कौन कैसे भूल सकता है। तो इस तरह उनकी जोड़ी तो जम गई थी, राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी बन गई। लेकिन शशि कपूर, जिन्होंने उनके साथ वो फ़िल्म सच्चा झूठा करने से मना कर दिया था। बाद में अपने इस फ़ैसले से पछता ज़रूर रहे थे, क्योंकि बाद में उनको भी पता लग गया था कि जिस अभिनेत्री को बी ग्रेड अभिनेत्री कहकर उन्होंने ठुकरा दिया था उनके साथ फ़िल्म करने से, वो आज कितनी बड़ी अभिनेत्री बन चुकी हैं। ये बात कहीं न कहीं कसक के रूप में मुमताज़ के मन में भी खटकती थी कि बहुत सारे लोग उनको बी ग्रेड अभिनेत्री कहकर उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं। उन्होंने कहा था अपनी एक इंटरव्यू में कि वो नए आर्टिस्ट्स के साथ काम करने के लिए इसलिए हामी भरती थी, क्योंकि मेरे साथ भी किसी ने काम करने के लिए हामी भरी थी और मैं समझ सकती थी उस टाइम पे कि कैसा लगता है जब आपके साथ फ़िल्म करने से कोई मना करता है, उस टाइम पे आपको क्या गुज़रती है आपके मन पर। तो ये किस्सा उस टाइम का था 1970 के आस-पास का, जब शशि कपूर ने मुमताज़ के साथ फ़िल्म करने के लिए ना कर दिया था। हालाँकि बाद में वही शशि कपूर मुमताज़ के आगे-पीछे घूमते थे उनको अपनी फ़िल्म के साथ लेने के लिए।